तो बच्चों चलिए चलते हैं सत्र के भाग 3 की ओर। सत्र के भाग 3 में हम जानेंगे कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड एंजाइटी है उसे कैसे दूर करें। तो बच्चों परीक्षा है तो तनाव है, और अगर तनाव है तो हमें उसे झेलना है, और ना सिर्फ उसे झेलना है बल्कि उसे हमें दूर भी करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अगर एग्ज़ाम एंजाइटी है तो उसको दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यथार्थवादी बने और अपनी कमियों को पहचाने, यानी कि रियलिस्टिक बने। हर बच्चे को अपनी कमियों को पहचानना होगा, और साथ ही साथ हर बच्चे में कुछ ना कुछ खूबियाँ भी होती हैं। तो आप अपनी कमियों को पहचानें और साथ ही साथ आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको जानें, और इस तरीके से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी एक्सपेक्टेशन रखें। परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करें। ऐसा ना हो कि बस परीक्षा है तो एक बार किताब पढ़ ली और पहुंच गए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपने पूरी तैयारी 100% अपना नहीं दिया, तो परीक्षा के दौरान आपको तनाव होगा। अपने दिमाग को शांत रखें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी परीक्षा का समय आता है तो हमारे दिमाग में विचारों की उथल पुथल होती है, जो कि हम ध्यान केंद्रित नहीं करने देती, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी भटक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिमाग को शांत रखने के लिए आपको योग या ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो बच्चों प्राणायाम जो है बहुत ही आसान सा व्यायाम है, जिसमें हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं, जिसे हम डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं, और एक बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, जिसके द्वारा जो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन है वो आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है, आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है, और इस तरीके से ना सिर्फ आपका दिमाग शांत रहता है, तनावग्रस्त नहीं होता, बल्कि जो आपने पढ़ा वो लंबे समय तक आपको याद भी रहता है। साथ ही साथ सकारात्मक बातें करें और अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में नकारात्मक सोचने से बचें। हमेशा ही ये सोचें कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रहेगा, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। कभी भी आप ये मत सोचिए कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं वहाँ जाके कुछ भूल जाऊँगा। इस प्रकार की नकारात्मक सोच ना रखें, क्योंकि बच्चों जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव बने रहें, यानी सकारात्मक बने रहें। अपनी चिंताओं को दूसरों के साथ साझा करें और ज़रूरत होने पर मदद भी मांगें। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब आप चिंताग्रस्त होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ बांट लेते हैं, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, या माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो जिसके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है, तो जब आप उसके साथ बात करते हैं तो आपकी चिंताएं अपेक्षाकृत थोड़ी कम हो जाती हैं। और अगर हम परेशान हैं तो किसी से मदद मांगने में कोई भी बुराई नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी से मदद मांग सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि अगर आपको एग्ज़ाम एंजाइटी है तो उसे दूर करने के लिए हमें यथार्थवादी यानी प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। पूरे मन से परीक्षा की तैयारी करेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, रिलैक्स रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नकारात्मकता से बचेंगे, और यदि हम परेशान होते हैं तो अपनी समस्याओं के निवारण के लिए हम दूसरों से मदद भी मांगेंगे। तो परीक्षा के तनाव जो है, जब भी परीक्षा होती है तो आपको तनाव महसूस होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो अगर आपको फिर भी तनाव हो रहा है तो अब आप इसको कम कैसे करें? क्या ऐसी तकनीक है, क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप परीक्षा से होने वाले तनाव को कम कर सकते हैं? तो बच्चों सबसे पहले तो एक्टिव रहिए। एक्टिव यानी सक्रिय रहिए। कई बार क्या होता है, जैसे ही परीक्षा की डेट अनाउंस होती है, जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आने लगता है, तो बच्चे अपने आप को एक जगह बंद कर लेते हैं, कमरे में या जहाँ पे भी वो पढ़ते हैं, और वो दिन रात सिर्फ पढ़ते हैं, और वो कहीं बाहर नहीं जाते, ना दोस्तों से मिलते हैं, ना बात करते हैं। तो इस तरीके से जब आप बैठे बैठे पढ़ते ही रहेंगे तो एक समय के बाद आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क थक जाएगा। इसलिए एक्टिव रहिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, व्यायाम करिए, ध्यान लगाइए, योग एवं गहरी सांसें। बच्चों ये जो व्यायाम, योग एवं गहरी सांसें या प्राणायाम है, ये ना सिर्फ एक एक्सरसाइज है बल्कि ये रिलैक्सेशन टेक्निक होती हैं, जो कि आपके मन मस्तिष्क को एवं शरीर को रिलैक्स करती हैं, जिससे कि आप तनाव को दूर कर सकते हैं।
अपनी चिंताओं को दोस्तों, शिक्षकों, माता पिता अथवा काउंसलर से साझा करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता होती है, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत हो, तो आप अपनी चिंताओं को दोस्तों से कर सकते हैं। दोस्तों से अगर आप ना करना चाहें तो अपने शिक्षकों से कर सकते हैं, अपने माता पिता से कर सकते हैं, अथवा यदि काउंसलर की फैसिलिटी आपके पास है, आपके वैसे तो हर विद्यालय में काउंसलर्स होते हैं, और अगर आपके पास हैं तो आप काउंसलर से भी उसकी मदद ले सकते हैं। और अगर काउंसलर्स नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप हर उस व्यक्ति से जिसके साथ आप बात करना चाहें, बात करके परीक्षा से संबंधित तनाव कम कर सकते हैं। बच्चों, वैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है उसकी हेल्पलाइन भी है, जिसमें आप कभी भी फ़ोन करके अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। बच्चों, एक चीज़ और भी है कि पढ़ते समय इंटरनेट को बंद रखें, ये भी एक तनाव का कारण होता है। जब भी आप इंटरनेट आपका मोबाइल में चालू रहता है और जब भी कोई नोटिफिकेशन होता है तो वो एक साउंड आता है और बार बार आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो इस तरीके से आप अपने आप को कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते। तो यथासंभव पढ़ते वक्त इंटरनेट को बंद रखें, और अगर नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आप इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एटलीस्ट नोटिफिकेशन जो है सोशल मीडिया के, उनको आप बंद कर दें। प्रत्येक दिवस की एक योजना भी बनाएं, जैसे कि आपको पिछले सत्रों में भी बताया गया कि स्टडी प्लानर बनाया जाता है, दैनिक योजना बनाई जाती है। तो आप ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन की एक योजना बनाएं, प्लानर बनाएं और उसके अनुरूप ही कार्य करें। तो बच्चों, एक चीज़ और भी है यहाँ पर जो सामान्यतः बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि स्वयं को पुरस्कृत करें, यानी रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप अपने लक्ष्य को पा लें, जैसे कि आपने प्रति दिवस की एक योजना बनाई है, और अगर आप उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो अपने आप को, स्वयं को भी पुरस्कृत करें। अब आप स्वयं को किस प्रकार से पुरस्कृत करेंगे? आपको लगता है, आप ये निर्धारित कीजिए कि ये लेसन मैं आज पूरे दिन में एक ये यूनिट या ये चैप्टर मैं पूरा कर लूँगा, और अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त से बात करूँगा, या मैं कोई मूवी देखूँगा, या मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करूँगा। जो भी चीज़ आपको लगे तो आप इस तरीके से अपने आप को पुरस्कृत कर सकते हैं। तो ये आपको मोटिवेशन भी देगा और आपको पढ़ने को आगे प्रेरित भी करता रहेगा। और संगीत हो सकता है, या कॉमेडी कुछ हो सकते हैं, या गेम्स हो सकते हैं, खेलकूद हो सकते हैं। इन सभी प्रक्रिया ऐसी हैं जिनसे कि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो बच्चों, जब भी परीक्षा का तनाव हो तो उसको कम करने के लिए आपको एक्टिव रहना है, आपको ध्यान या योग या इस तरीके की रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है, अपनी चिंताओं को दूसरों से बांटना है जिससे कि चिंताएं कम हो जाएं। इंटरनेट का इस्तेमाल जो है उसको लिमिटेड कर दें जहाँ तक संभव हो सके। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को बंद रखें, और एक दैनिक योजना बनाकर यदि आप काम करेंगे तो ना सिर्फ आप परीक्षा के तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि परीक्षा के दौरान एक बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब बच्चों, एग्ज़ाम जो होता है उसके साथ एंग्जाइटी अपने आप ही आ जाती है, यानी एग्ज़ाम है तो चिंता है। तो एग्ज़ाम से संबंधित जो चिंता है, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, यानी इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। यानी जब भी परीक्षा नज़दीक आती है तो ऐसे में छात्रों का चिंतित होना एक बहुत ही सामान्य सी बात है, और इस तरह की जो चिंता है वो आपके परफॉर्मेंस को, यानी आपके प्रदर्शन को बढ़ाती है। तो बच्चों, आपने ये महसूस किया होगा कि जब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आने लगती है उस वक्त आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और जो भी आप पढ़ते हैं आप बहुत जल्दी से समझ भी जाते हैं, क्योंकि ये जो एक चिंता आपके मन में आ गई है कि परीक्षा आने वाली है और आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ये आपके प्रदर्शन को भी बढ़ाती है, यानी एक तरीके से पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके परफॉर्मेंस पर डालती है। हल्का सा जो तनाव होता है, जो माइल्ड स्ट्रेस होता है, वो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। जब तक परीक्षा की डेट नहीं आती तो बच्चों में पढ़ने का क्यों इतनी प्रेरणा नहीं होती, लेकिन जैसे ही डेट आ जाती है तो तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं कि बस डेट आ गई, इतने दिन बचे, अब तो पढ़ना है। तो इस तरीके से जो हल्का सा तनाव है ये परीक्षा के लिए ज़रूरी भी होता है। ये छात्रों में दृढ़ निश्चय, जिसे कि हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, एवं एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है।
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे ही परीक्षा की घड़ी नज़दीक आने लगती है वैसे आप और अधिक पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा समय देने लगते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं और आपकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है। यही है एग्ज़ाम एंग्जाइटी का सकारात्मक पक्ष, यानी जो पॉजिटिव पहलू जो है उसका ये है। ये छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग को भी बढ़ाता है, यानी परीक्षा के समय आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो भी अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समय के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। ये छात्रों में समस्या सुलझाने के कौशल, जिसको कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं, एवं टाइम मैनेजमेंट स्किल यानी कि समय प्रबंधन के कौशल को भी बढ़ाता है। सामान्यतः आप अपने आप में ही देखते होंगे कि जब स्कूल खुलते हैं उस वक्त कई बार आप थोड़े से अव्यवस्थित होते हैं कि आप मैनेज नहीं कर पाते कि कब क्या पढ़ना है और आपका पढ़ाई जो है उस तरीके से नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती जाती है वैसे आपके अंदर एक समय प्रबंधन का कौशल जो है वो विकसित होने लग जाता है और आप पाते हैं कि आप अपने समय को अधिक अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से मैनेज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से एग्ज़ाम एंग्जाइटी जो है हमेशा ही बुरी नहीं होती, इसका सकारात्मक पक्ष भी होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ना सिर्फ हम परेशान, जो सामान्यतः बच्चे बोलते हैं कि एग्ज़ाम एंग्जाइटी से, तनाव से हम परेशान होते हैं, लेकिन अगर हम अपना ध्यान थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, सोचने की तरीके को थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि एग्ज़ाम एंग्जाइटी हमारे परीक्षा के बेहतर प्रदर्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, परीक्षा के दौरान की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा महसूस करने वाले या परीक्षा के दौरान तनाव महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। और परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान नर्वस होना एक बहुत ही सामान्य सी बात है। और एग्ज़ाम एंग्जाइटी यानी कि ये जो चिंता है एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो लगभग सभी छात्रों में, या ये कहें कि सभी लोगों में देखी जाती है। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, अगर उसे परीक्षा देना होगी तो उसके अंदर इस प्रकार का तनाव एवं चिंता देखी जानी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो तनाव है या चिंता है, सामान्यतः इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? एक तो होता है हारने का डर लगता है कि कहीं हम हार ना जाएं, क्योंकि बच्चों हर व्यक्ति जीत की उम्मीद करता है। दूसरी है अपर्याप्त तैयारी। कई बार क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि हमने तैयारी जो है वो पूरी तरीके से नहीं की है। जब हमको ये पता होता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है तो भी हमें चिंता होने लगती है। और यदि हमारे कुछ पिछले बुरे अनुभव होंगे तो भी हमें डर लगता है कि हो सकता है कि वही बुरे अनुभव इस बार भी हो जाएं। तो सामान्यतः जो परीक्षा के दौरान चिंता होती है उसके कारण क्या है बच्चों? कि हारने से डर लगता है, तैयारी पूरी नहीं होती और परीक्षा के कुछ बुरे अनुभव होते हैं जो कि हमें सताते हैं। तो अब बात आती है कि यदि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अब आप कैसे करेंगे? तो यहाँ कुछ बच्चों आपके लिए सुझाव दिए गए हैं, उस पर अगर आप अमल करेंगे तो आने वाली परीक्षा में आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंकों में ना सिर्फ पास होंगे बल्कि अपने निर्धारित लक्ष्य को भी पा सकेंगे। सुनिश्चित करें कि आपने ठीक से अध्ययन किया है, यानी जो भी आपका पाठ्यक्रम है आपको उसको पूरा करना है, और ना सिर्फ उसे पूरा करना है बल्कि पूरे मनोयोग से उसको अच्छी तरीके से ठीक से अध्ययन करना है, और कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं। अपने आप को परखें, स्वयं को परखें का मतलब है कि सिर्फ रीडिंग ना करें, सिर्फ पुनः पढ़ने से मेरा तात्पर्य नहीं है, बल्कि मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लें, एक यूनिट को पढ़ लें, तो उसका एक क्वेश्चन पेपर बना लें, और जिस प्रकार परीक्षा के समय के दिनों में, परीक्षा के वक्त एक निर्धारित समय होता है, समय सीमा में आपको वो परीक्षा क्वेश्चन पेपर हल करना होता है, तो उसी प्रकार से समय बांधकर आप उस प्रश्न पत्र को हल करें। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे और साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है वो भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। समय का प्रबंधन भी आपको सीखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक टॉपिक को ही पढ़ते रह जाएं और बाकी टॉपिक या बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपके पास समय ही ना बचे। तो आपको समय का प्रबंधन भी देखना होगा कि समय को किस प्रकार से हम उचित उपयोग करेंगे, कहाँ से हम समय को निकाल सकते हैं और कितना समय हमको किस विषय पर देना है।
और एक चीज़ जो बच्चों आप हमेशा ही भूल जाते हैं वो होता है अपने आप को रिलैक्स करना या अपने आप के लिए समय निकालना या पर्याप्त नींद लेना। तो परीक्षा के दौरान जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो होती है कि वो नींद नहीं लेते, और ख़ासकर अगले दिन परीक्षा होती है और एक दिन पहले वो रात भर जाग कर पढ़ते हैं। ऐसा करने से उनका प्रदर्शन जो होता है वो हमेशा ही प्रभावित होता है, और परीक्षा हॉल में जाके क्योंकि वो नींद नहीं लिए होते हैं और थक गए होते हैं, उनका मस्तिष्क भी थक गया होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रदर्शन जो होता है वो प्रभावित होता है। तो बच्चों, परीक्षा के समय पोषक भोजन खाएं, स्वयं को हाइड्रेट रखें यानी पर्याप्त पानी पिएं। तो जब हम अच्छा भोजन खाते हैं, पेट भर के भोजन खाते हैं, समय पर खाना खाते हैं और पर्याप्त पानी पीते हैं। बच्चों, पानी पीने का अक्सर बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि भूख तो हमें लग जाती है, लेकिन प्यास लगते टाइम हम समझ नहीं पाते और पर्याप्त पानी नहीं पीते। तो अगर आप पर्याप्त पानी पिएंगे, उचित भोजन खाएंगे, तो आप अपने आप को हाइड्रेट रख पाएंगे और कंसंट्रेशन करने में आपको मदद मिलेगी। और एक चीज़ बच्चों, आप ध्यान रखिए कि हर दो व्यक्ति अलग होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, उनकी हर चीज़ अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, यानी दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई दोस्त हो जिसकी की तार्किक शक्ति बहुत अच्छी हो, जिसके गणित बहुत अच्छा हो, उसके गणित में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी गणित अच्छी ना हो लेकिन आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, तो आपको लैंग्वेज में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो किसी से अपने आप की तुलना मत कीजिए, जितना आपको आता है उस हिसाब से आप अपना प्रदर्शन की तैयारी कीजिए। और अगर आप चिंतित महसूस करते हैं तो दूसरों से बात करें, यानी कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। कई बार क्या होता है कि बच्चा चिंतित तो होता है, विद्यार्थी चिंतित तो होते हैं, परेशान भी महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने आप के अंदर ही रख लेते हैं। तो किसी विषय संबंधित हो सकता है या व्यक्तिगत हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, किसी भी प्रकार की चिंता अगर आपके मन में होती है तो आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को किसी भी व्यक्ति से शेयर करें, जिससे कि आप अपने आप को न सिर्फ हल्का महसूस करेंगे बल्कि पढ़ाई पर उचित ध्यान भी दे पाएंगे। तो बच्चों, बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको क्या करना है? आपको पूरे मन से पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ने के बाद रिवीजन करना है, अपने आप को परखने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, अपने आराम का भी ध्यान रखना है, पर्याप्त नींद लेनी है, और ख़ासकर परीक्षा के एक दिन पहले तो आपको कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी ही है। अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छे भोजन से मेरा मतलब है जो भी आपके पास है वो भर पेट खाइए, बहुत सारा पानी पीजिए ताकि आप हाइड्रेट रहें। दूसरों से कभी भी अपने आप की तुलना ना करें कि वो इतना कर पा रहा है या मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप किसी प्रकार की चिंता महसूस करते हैं तो दूसरों से बात ज़रूर करें। तो बच्चों, आशा है यह सत्र आपके लिए उपयोगी रहा और अब आप यह जान पाए कि परीक्षा संबंधी तनाव यानी एग्ज़ाम एंग्जाइटी को दूर करने के लिए किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ या तकनीक अपनाई जा सकती हैं, जिससे अपने लक्ष्य को आप पा सकें और साथ ही साथ परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।